राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में हमने घटनाएं देखी थी कि लोग की भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है प्लेटफॉर्म पे महाकुंभ वगैरह के चक्कर में कि लोगों ने ट्रेनों के शीशे फोड़ना शुरू कर दिया अंदर घुसने के लिए। और बहुत ज़्यादा शीशे टूटने की घटना सामने आई थी, जिसमें एक केस बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था जो कि 10 फरवरी को हुआ था स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का मधुबनी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है एक घटना सामने आई थी कि लोग अंदर घुसने के लिए शीशे तोड़ रहे हैं। उस पूरी घटना में हुआ ये था कि टोटल 73 जो है कांच खिड़कियाँ तोड़ी गई थी लोगों के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की, जब वो मधुबनी स्टेशन पे पहुंच रही थी। ट्रेन जो है जयनगर से नई दिल्ली की तरफ को जा रही होती है। अब इस पूरे केस के अंदर दोस्तों एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और यहाँ पे रेलवेज ने केस रजिस्टर करा है और यहाँ पे सेक्शन 145B 146 153 एंड 174A जो है लगा करके केस रजिस्टर करा है, जिस केस का नंबर है 168/2025, जो कि आरपीएफ पोस्ट दरभंगा के अंदर केस रजिस्टर किया गया है, जहाँ पे एक जुवेनाइल को पकड़ा गया है विद हेल्प ऑफ जो भी वहाँ पे फुटेज अवेलेबल थी उसके थ्रू। और रेलवेज ने साफ शब्दों में एक पीडीएफ निकाल करके बताया है कि भाई 5 साल की सज़ा है यदि कोई भी इंसान इस तरह की कोई भी हरकत करता है। अब नॉट जस्ट कि ये कांच की विंडो तोड़ने वाली बात है, आप किसी भी तरीके से रेलवे की प्रॉपर्टी को वो करते हो, डिस्टर्ब करते हो, नुकसान पहुंचाते हो, चलती ट्रेन में किसी भी पैसेंजर की सेफ्टी के ऊपर अगर आप उसके सेफ्टी कंसर्न्स को रेज करते हो तो आपको ये सज़ा दी जाएगी। और इस केस में एक जुवेनाइल को पकड़ने के बाद रेलवेज ने कहीं ना कहीं बेंचमार्क सेट कर दिया है कि इस केस में जुवेनाइल को भी बख्शा नहीं जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इसी एक्शन की मैं आप लोगों से बहुत वक्त से बात कर रहा था। आपको याद है एक और घटना सामने आई थी जहाँ पे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे लोग जो है पीछे वाले इंजन के अंदर जो है घुस जाते हैं। वो भी सेम घटना जो है इसी तरीके की थी और सेम सेक्शंस के अंदर जो है आरपीएफ लोगों को बुक कर सकती थी और 5-5 साल के लिए सबको उठा के अंदर डाल सकती थी अगर वो एक एक्शन लेना चाहती। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अब रेलवेज को थोड़ा सा कसना पड़ेगा अपने आप को, लोगों को, क्योंकि देर आर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मैं कोई स्टेट वगैरह की बात नहीं कर रहा, जो कि नहीं समझना चाहता चीज़ों को, ठीक है। और रेलवेज को कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक्ट अपॉन करना पड़ेगा। वाई एम मेकिंग दिस वीडियो टू यू, मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना क्यों रहा हूँ वो समझते हैं। देखिए, जब कभी भी चीज़ें एक्सेलेट होकर ऊपर की तरफ को जाती है, मतलब वहाँ जाती है जहाँ से फैसले लिए जाते हैं, ठीक है, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को, वहाँ पे ना चीज़ें हमेशा ना एक्सेलेटेड फॉर्म में दिखती हैं, बड़ी फॉर्म में दिखती हैं। और ज़्यादातर फैसले ऐसे लिए जाते हैं जो कि मैक्सिमम पर्सन को इफेक्ट करते हैं। इस तरह से खिड़कियों का तोड़ना, इस तरीके से रेलवे प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना, इस तरीके से इंजन्स के अंदर घुस जाना, ये सब से कारण ही आपको, मतलब देखो, अगेन कोई एक ऐसा फैसला आ सकता है रेलवे की तरफ से फ्रॉम द सुप्रीम जहाँ से दिक्कत हो, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ ना हमेशा अब दिमाग में क्लियर रखो अपने, वो ये कि मैं एरोगेंट होके ये बात नहीं बोल रहा, प्लीज़ इसको बिल्कुल भी एरोगेंट होके मत समझना। मैं सिर्फ तुमको एक चीज़ समझा रहा हूँ कि कल को अगर रेलवेज ये कह दे ना अपनी उसमें आके अहम में आकर के कि मैं पैसेंजर ट्रैफिक बंद कर रही हूँ, कि हम पैसेंजर ट्रैफिक ही बंद कर रहे हैं, ठीक है, हम चला ही नहीं रहे पैसेंजर गाड़ियाँ, सारी की सारी बंद कर रहे हैं उठा के, मतलब इंक्लूडिंग राजधानी वंदे भारत सबकी बात कर रहा हूँ, हम सब बंद कर रहे हैं। रेलवेज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन उसका जो सिस्टम है और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, उसका सिस्टम और अच्छे से काम करेगा। क्यों? क्योंकि आज भी रेलवे की जो मैक्सिमम कमाई है वो फ्रेट गाड़ियों से होती है। आप समझ के चल रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी इन वीडियोस को बना करके आप लोगों से से बात करके कुछ लोगों को सुधार लूँगा, लोग नहीं सुधर सकते। और रेलवेज़ को यहाँ पे इस टाइम, अब अगर उसके पास स्टाफ की कमी है आरपीएफ के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो उसके ऊपर ध्यान उसको देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ स्टाफ उसको चाहिए चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अगर कोई डंडे समझता है तो उसको डंडे समझाना भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो रेलवे ने कहीं ना कहीं साफ कर दिया है कि अब से हम बख्शेंगे तो किसी को नहीं। आप कोई भी तोड़ाफोड़ी मचाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो रेलवे एक्शन भी लेगी, कार्रवाई भी करेगी और इसके अंदर ओवरऑल आपको 5 साल तक का जो है एक जेल हो सकती है इस पूरे हादसे के अंदर, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा रेलवे से एक्शन को लेकर के। और बाकी जो बातें मैंने कही उसके ऊपर अपनी राय भी जरूर से डिस्कस कीजिएगा, एक थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा कमेंट्स के अंदर। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं।